कल परसों कहकर टड़काना, रोज का नया बहाना, सबको तुम मामू बनाना। अरे स्कूल हो या कॉलेज और नौकरी, हर जगह बस घूस खाना। अमीर के बच्चे पास, गरीब के बच्चे साफ, बाकी बच्चे हाफ। सब बनते बाप करते, खुद करते पाप करते, मुझे जो इंसाफ बेटा कोई नहीं। पटना में एक चाय की स्टॉल इन दिनों खूब चर्चा में है। मुसलपुर इलाके में मेरियो इसे चलाते हैं और 28 साल के मेरियो का चाय बेचने का अंदाज जो है वो बिल्कुल जुदा है और उनकी दुकान पर चाय कॉफी के साथ रैप के मजे फ्री मिलते हैं। रैप भी एकदम सटायर वाले, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ज्यादातर रैप सॉन्ग में उन तमाम युवाओं का दर्द होता है जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से पटना आए हैं पढ़ने के लिए। इनके स्टॉल पर शाम होते ही मुसलपुर के युवा चाय पीने उमड़ पड़ते हैं और मेरियो उन्हें रैप सुनाते हैं। शाम में इनकी दुकान का जो माहौल है वो एकदम रैप शो जैसा हो जाता है और कई बार तो मुसलपुर की सड़क जाम होने लगती है। अब सुनिए मेरियो की कहानी। मेरियो ने रैप सॉन्ग के पीछे एक दर्द भी छिपा रखा है। वे बताते हैं कि पिछले 4 महीने से वे सड़क किनारे छोटा सा स्टॉल लगाकर चाय बेच रहे हैं और इससे पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑफिस बॉय का वो काम करते थे। कमाई 8,000 रुपए होती थी और पिता की कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं है तो उससे घर ठीक से नहीं चल पाता था। मेरियो बहन गुड़िया को नर्सिंग की तैयारी करा रहे हैं। मारियो ने बताया कि वे अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहते थे। उनकी माँ छात्रों के लिए टिफिन सेंटर चलाती थी और वो उन्हीं के साथ रहकर हरियाणा के बहादुरगंज के एक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे। 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और इसके बाद उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़ देनी पड़ी। 8,000 रुपए की नौकरी भी की लेकिन इससे छोड़कर चाय बेचने का काम शुरू कर दिया। रैप सॉन्ग गाने का हुनर कहां से ले आए, इस सवाल के जवाब में मेरियो कहते हैं कि मैं बचपन से कहीं भी डांस देखता था तो मेरे कंधे और बॉडी खुद ब खुद एक्शन में आने लगते थे। लोगों ने धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि ये तो रैप की तरह करता है, तुम रियलिटी लिखो। बस मैं लिखने लगा। मेरियो बताते हैं कि आम लोगों की बातचीत में जो बातें सुनते हैं उसी को रैप में लिख डालते हैं और फिर गाते भी हैं। जल्दी ही ये रैप सॉन्ग याद भी हो जाते हैं सुनाते सुनाते। कई बार तो चाय बेचते बेचते ही लिखते रहते हैं, इसलिए डायरी और हमेशा साथ रखते हैं। मेरियो जब आप जनता की बात रैप में लिखते हैं तो उसमें नोटबंदी से लेकर किसानों और बेरोजगार युवाओं का दर्द तक उसमें आ जाता है। सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है और वे कहते हैं कि वे किसी सरकार या पार्टी की आलोचना नहीं करते, वे तो बस लोगों से सुनी बातों को शब्द दे देते हैं। शब्दों का चयन वे इस तरह से करते हैं कि रैप में धार आ जाए। बस ऑफिस बॉय की 8,000 की नौकरी छोड़ जब वे रैप सुनाकर चाय बेचने लगे तो लोगों की भीड़ जुटने लगी। मुसलपुर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में युवा रहते हैं और ये युवा बड़ी संख्या में हर दिन रैप विद चाय में शामिल होने लगे। युवाओं को उनका रैप सुनना इसलिए अच्छा लगता है कि मेरियो हर युवा का दर्द भी रैप में सुना रहे हैं। मेरियो अब रैप विद चाय से 8,000 से बहुत ज्यादा कमा ही नहीं रहे बल्कि अपने घर को आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रहे हैं। कहते हैं कि बहन पड़ेगी तो घर भी बढ़ेगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।